कबीर जी भगवान से एक वस्तु मांगते हैं। वही वस्तु भगवान महादेव ने जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान राम जी से मांगी। क्या था? असल में हमें मांगना क्या चाहिए इसके ऊपर बड़ा सोचना पड़ता है। आज भी एक ट्रेंड है लोगों में, एक तरीका ये है, मंदिर जाएंगे तो कहते हैं कि विश मांगने जा रहे हैं। जबकि मैंने तो सुना है अंगद जी, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। पल पल में आस निराश हुई, पल पल छिन छिन घटती, पल पल रहती छिन छिन घटती, पल पल में आस निराश भई, पल पल रहती छिन 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 पड़ती, दुनिया जिनको ठुकरा देती वो महल बुलाए जाते हैं, दरबार में राधा। अमृत के प्याले, एक बड़ा सुंदर श्लोक है। लीलायताभ्याम रस शीतलाभ्याम नयनारुणाभ्याम नयनाम्बुजाभ्याम आलोकयेदद्भुत विभ्रमाभ्याम काले कदा कारुणिक किशोर। करुणा में प्रभु जब निहारते हैं तो अमृत मिलता है। तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। जिस जहर से सब लोग बचते हैं वो जहर हम भगवान के यहाँ जाके मांगते हैं। विश भगवान के यहाँ। असल में विश क्या होती है? आप सोचते हैं विश का मतलब अंग्रेजी मीनिंग होता है इच्छा। एक बात हम आपको सच बताएं, इच्छाएं एंडलेस है, कभी समाप्त नहीं होती। इच्छा करनी कौन सी चाहिए? अगर व्यक्ति को ये आ जाए बात समझ में। देखो बहुत सारे लोगों की क्या है, कई लोगों की इच्छा देखना, मैं भी ठीक रहूं, मेरे आसपास भी सब लोग खुश रहें। हैं? कई लोगों की इच्छा क्या होती है कि मैं सही रहूं, दूसरे ठीक रहे ना रहे। पर तीसरी ब्रिगेड ऐसी होती है कि मैं ठीक रहूं ना रहूं तो ये तीसरा बिल्कुल बर्बाद हो जाए। इच्छाओं में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। मांगने आते हैं हम प्रभु से, जब भगवान के पास मांगने बैठते हैं। बात कीजिए तुलसीदास जी की महाराज की, तो उन्होंने मांगा प्रभु से। जब भूत ने उनसे पूछा था ना तुलसी बाबा से, तो क्या चाहिए, तो तुलसीदास जी ने भूत से भी भगवान को मांग लिया। और हम भगवान के पास भी जाते तो भूत मांग के आते नहीं। भगवान और उलझे और ही उलझ जाएं। मैं मिलेनियर हूं, मैं बिलियनियर बन जाऊं और उसके बाद में इच्छाओं का
आशा पाश शतिर्बद्धा। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे लिए कितना हितकारी, क्या मांगना हितकारी है। कबीर जी कहते हैं, कबीर मांगे मांगना, प्रभु दीजे मोह दोए, संत समागम हरि कथा, मुँह घर निश दिन होए। कबीर जी ने कहा मुझे दो चीज चाहिए, दो, प्रभु दो चीज मुझे दो। कौन सी दो चीज? संत समागम, संतों का मिलना, और भगवान की वार्ता। बहुत बड़ी चीज है। भगवान शिव जी ने राम जी के राज्याभिषेक में भगवान को जब स्तुति की, जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भया आहि जन्म, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभु, दस शीश विनाशन बीस भुजा, कृत दूरी महाम भूरि रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, शरपावक तेज प्रचंड दहे। अब देखो, स्तुति की भगवान भोलेनाथ ने, और राम जी जब झुक के महादेव को देखने लगे तो क्या कहा महादेव ने? बार बार बर मांग हूं, हरसि देवो श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे नाथ, आपकी अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग। भक्ति है तो भी सत्संग चाहता है व्यक्ति। सत्संग ऐसी अमोघ वस्तु है, मांगने लायक चीज है। जिस दिन हमें मांगना आ गया उस दिन काम हो गया। जब भगवान के चरण कमल की भक्ति जिनको सुलभ हो गई, त्रिभुवन में ऐसा कुछ नहीं है जो उनको दुर्लभ हो। आप समझ रहे हैं? अगर व्यक्ति बड़ा समझदार हो, देखो दो उदाहरण है मांगने वालों के। जैसे मैंने कहा बाबा तुलसी ने भूत ने कहा मांगो बाबा, तो भूत से कहा मुझे भगवान दे दो, भूत से भगवान मांग लिए। यही बात थी। असल में एक बार देवर्षि नारद जी महाराज ने सोचा आज कोई भी व्यक्ति मिलेगा मैं उसका कल्याण कर दूंगा। जो मुझे पहली बार में मिल गया वो जो इच्छा कहेगा मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। श्रीमन नारायण नारायण की सुंदर संकीर्तन ध्वनि करते हुए देवर्षि आकाश मार्ग से उतरे तो एक सामने एक स्त्री मिली जो साधारण छोटे मोटे घर का काम करके दूसरों के यहाँ नौकरी वगैरह करके बेचारी कुछ कमा पाती थी। उस स्त्री से देवर्षि नारद जी ने कहा तुम कोई भी वरदान बोल दो। आज मैं संकल्प लेके निकला था कोई भी व्यक्ति मिलेगा उसको वो सदा के लिए वो प्रसन्न हो जाए। वो बड़ी गरीब थी, बड़े दुर्दैव था, घर में खाने को रोटियां नहीं थी, ऐसी स्थिति थी। पर उस स्त्री ने कहा मुझे परम सुंदरी बना दो, मुझे परम सुंदरी बना दो। रोटी नहीं है बताओ कुछ से, पर सीधा मुझे परम सुंदरी बना दो। देवर्षि ने कहा लो जी, माथा पकड़ लिया कि भाई मांगने को बहुत वस्तु थी कि मेरे दुख सदा के लिए मिट जाए, ऐसी चीज, पर परम सुंदरी बना दो। परम सुंदरी बन गई। देवर्षि ने कहा चलो आज का व्रत था, तथास्तु कह दिया, परम सुंदरी बन गई। अब पति से जाके बताया, पति को विश्वास न हो, फिर बोला मैं ही हूं। है तुम तो बड़ी अजीब सी थी और ये तुम कैसे। और ये अक्सर होता ही है, कोई अच्छे से अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाए थोड़े दिन बाद अजीब सी लगने ही लगती है बेटे। वो जब तक नहीं मिलती तभी वो उसमें समस्त संसार की खुशियां दिखती हैं। मिलने के मैंने कहा
कोई भी चीज अगर प्राप्त हो जाए तो करोड़ों की चीज कौड़ी की हो जाती है, 2 कौड़ी की लगती है, और नहीं मिलती 2 कौड़ी की चीज करोड़ों की लगती है। बस मिलने और नहीं मिलने के ऊपर बात है। अब अपने पति को बताया, फिर पति को यकीन हो गया, हाँ ये तो वही वाली है। राजा की सवारी निकली तो कहा चलिए ना हम भी देख के आते। अब तो उसे चाहिए कि मेरी ब्यूटी को, मेरी सुंदरता को लोग देखे तो सही। और मात्र शक्ति को जब तक कोई कॉम्प्लीमेंट ना मिले तब तक तो। एक बहन ने चूड़ियां खरीदी थी, बड़ी सुंदर चूड़ियां, सोने की चूड़ियां, बड़ी चमचम कर रही थी सुंदर चूड़ियां। पूरे दिन में किसी ने कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया, तो बहन ने घर में आग लगा दी। मोहल्ला इकट्ठा हो गया तो हाथ ऊपर करके रोई, हाय हमारा घर जल गया, हमारा घर जल गया। जैसे मैंने घड़ी दिख रही है ना, तो हमारा घर जला, घर जला। तो किसी पड़ोसन ने पूछ लिया, अरे तुम्हारी चूड़ियां तो बड़ी सुंदर हैं। तो उसने कहा, बड़ा गुस्सा आया, कह रहे कि ये मेरे घर को बिन फकवाई तुम ये बात बोल देती, सुबह से तो आग लगानी पड़ती। अरे राम राम। अब वो उस राजा के प्रोसेशन जो चल रहा था उसमें जाके खड़े हो गए। राजा को वो पसंद आ गई। राजा ने कहा उस साधारण व्यक्ति से, तुम्हें हम धन भिजवा देंगे, पर इतनी सुंदर पत्नी का अधिकार तो राजा का ही होता है। अब राजा उनको ले गया। पति रोए रोए और मन से बद्दुआ देने लगा कि वो कौन से महात्मा थे, वो कौन से संत थे जिन्होंने ये इच्छा पूरी करने के लिए कहा। अरे हमारे घर में तो मुसीबत आ गई, हमारा तो, वो कह रहे थे कल्याण करने आए, महात्मा तो कल्याण करते हैं, हमारा तो नुकसान हो गया। अब देवर्षि नारद जी महाराज के मन में आया कि वो वरदान बेचारा गरीब परिवार था, सही से मांग नहीं पाए, मैं उनके परिवार के बाकी लोगों से जाके पूछता हूँ। तो उनके पति के पास गए, देखो भले आदमी, तुम्हारी पत्नी को मैंने कहा था कि आज कोई भी दीनहीन मुझे कोई मिलेगा तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा, उसके दुख दूर हो जाए, ऐसा वरदान दूंगा। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने वरदान में ये मांगा, मुझे परम सुंदरी बना दो। तो उसका परिणाम क्या निकला? बोलो महाराज आप हो क्या, हम तो बर्बाद हो गए। राजा ले गया हमारी पत्नी को, बताओ क्या वरदान दिया, हम तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए आपके वरदान से। तो गुरुदेव देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, सुनो भैया, तुम मुझसे एक वरदान मांग लो जिससे तुम्हारी खुशियां लौट आए। तो पति भी कमाल का था, उसने भी ऐसा वरदान मांगा, तुरंत कह दिया उसका मुंह कुतिया जैसा बना दो। बताइए, ये भी कह सकता था हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम सुखी हो जाए, जो दुख खत्म हो जाए, पर दिमाग जहां चलता है उतना ही चलेगा, मांगने के लिए भी तो अकल होनी चाहिए ना। तो मुंह कुतिया जैसा बना दो। राजा ने ब्याह करके बुलाया कि नई रानी आई, नई रानी, उसका मुंह दिखाई करो। तो राजा बड़े सुंदर सज धज के बड़े चाव से गए, और जैसे ही और घूंघट हटाया, भौं भौं की 2 आवाज आई, और देखा तो लो कर लो बात। राजा भागा बुरी तरीके से, ये क्या, सब जने महल में दौड़ मच गई, और रानियां जो सौतने मुंह दबा दबा के हंसे। हाँ, अब इधर तो दुख। देवर्षि नारद जी ने कहा, इस परिवार में अंतिम सदस्य बच्चा है, वो उनका बेटा है, क्या पता इस बच्चे में बुद्धि हो, अपने परिवार के संकट और दुख को मिटा सकें। तो इससे पूछ लेते हैं, बेटा तुम ही कुछ मांग लो ऐसा जिससे तुम लोगों का कष्ट मिट जाए, तुम लोग सदा के लिए प्रसन्न हो जाओ। तो उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने कहा, महाराज जी हम जैसे थे ना, गरीब बुरी हालत में, ठीक जैसे थे वैसा का वैसा हमें वापस बना दो। वापस वो वहीं आ गए। अगर दैव ऐसा है, प्रारब्ध ऐसा है, तो देखो, और दूसरी बुद्धि भी वैसे ही हो। बात यह है, जीवन के अंदर में एक ऐसी चीज, सब चीजों का समाधान होता है सत्संग में। और बहुत कृपा अगर सत्संग किसी को नित्य मिले, भगवान से मांगना चाहिए,
कि भगवान ऐसा बानक बनाए कि इस घोर कली काल में हम ये जो जीवन की नाव जा रही है वो कहीं मझधार में डूब न जाए, अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ। वास्तव में ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनी, पछताए कालई कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि अवसर भगवान ने दिया है, सत्संग करो, बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़ के परम लाभ कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब बाकी कठोर कठोर साधन बहुत है, पर ऐसा सरल साधन, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। तो हम लोग आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि नित्य सत्संग श्रवण भी करना चाहिए, हमें कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी भी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ जो व्यस्त रहते हैं, जॉब नौकरी के बाद आते हैं बेचारे, तो इतना सत्संग भी सुन लेते हैं तो भी ठीक है, उनके सत के साथ में। जगत में एक ही सत है, वही ईश्वर कहता है। संग जब उनसे हो जाए तभी सत्संग होता है। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम, भज मन राम राम राम, मेरे राम राम। बस। लेकिन हम कहें, हमारे तुलसीदास जी महाराज एक बात कहते हैं कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के वेग में भूख विदा हो जाए, ज्वर तेज होगा तो भूख नहीं लगेगी, फिर भी आपको कहते हैं दवाई लेनी है तो पहले कुछ खाओ, तो बिना मन के भी कुछ खाना पड़ता है। होता है कि नहीं होता? तो एक बात हम आपको कहें कि ऐसे ही सत्संग की जो वृत्ति है वो हमारे मन में आ नहीं पाती है। जब भगवान की कृपा और हमारा निश्चय पक्का हो जाए तो भगवान की कृपा होगी कि हे नाथ आप हमें सत्संग जरूर दें। हमारे जीवन में सदा मन में हम कहते हैं ना, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे नाथ मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाओ, हाँ, और असत से सत की तरफ ले जाओ, हाँ सही, और तमस से ज्योति की तरफ ले जाओ, प्रकाश की तरफ ले जाओ। तो भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। सही है। तो ये प्रार्थना भगवान, और प्रार्थनाओं में देरी हो सकती है पर ये परम कल्याण की प्रार्थना है, इसका तुरंत तुरंत में उत्तर मिलता भी है और आपको बड़ा ही लाभ होगा। शेष तो बाकी हम आपको क्या कहें, जीव अनंत काल से भगवान तो ये साधन देते रहे हैं, पर जीव भी थोड़ा एडमेंट होके खड़ा रहा। भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, हैं, तो जीव कहते हैं कि कृपा करनी है तो खुद ही कर दो सरकार, है ना। हाँ, बहुत को देखो, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंचि सम, फूलई फरई न बेत जदपि सुधा बरसत जलद। अमृत क्यों न बरस जाए, बेंत के ऊपर फल नहीं लगेंगे। बांस कभी देखा है, बांस की लकड़ी जो उगती है, तो इसीलिए मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंचि सम। तो फिर अगर जीव हट पे आ जाए तो फिर उसे कौन समझा सका। अनंत काल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का ये जो चक्र है, ये जीव की अपनी जिद के कारण और लगा हुआ है। हम तो आपको कहें, एक बार भक्तराज प्रहलाद ने भगवान से कहा था आप क्यों नहीं कल्याण कर देते सब लोगों का, कर दो कल्याण भगवान, आप तो सर्वसमर्थ हो। भगवान कहते मैं इतने अवतार लेता हूँ पर जीव का मैं ये जरूर बोलता हूँ, मैं उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनता, मैं उसे अंत में कहता हूँ। पार्थ को पूरी गीता जी सुनाने पे भी कह देते हैं यथेच्छसी तथा कुरु, बाकी जो तेरी इच्छा हो कर। मैं अपने आप को थोपने वाला नहीं भैया, मैं तो कहता हूँ ऐसे ऐसे करना चाहिए और तुम ये कर रहे हो और तुम्हें करना ये चाहिए, तो पर मैं थोपता नहीं। यद्यपि मैं ईश्वर हूँ, मैं कोई चीज़ तुमसे करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, वास्तव में जीव को स्वतंत्रता मिली है निर्णय लेने की, तो फिर उसने क्या चुना वहाँ उसको छूट दी गई। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा सबको तार दो प्रभु,
अरे तरना ही नहीं चाहते कोई। अरे प्रभु आप इतना सुंदर वैकुंठ है, इतना सुंदर धाम है और आदमी नीचे इतने परेशान रहते हैं, आपके यहाँ आएंगे तो बड़ी सुविधा रहेगी, एक बार मौका दो आने का। तो भगवान ने प्रहलाद जी, एक संत सुनाया करते थे ये बात बड़ी सुंदर। तो प्रहलाद जी ने जब भगवान से हट की कि नहीं प्रभु, क्यों नहीं तरना चाहेंगे, मैं किसी दुखियारे जीव को अगर वैकुंठ लाना चाहूँगा तो मना करेगा। भगवान ने कहा कोशिश करके देख लो। अब प्रहलाद जी किसी दुखियारे व्यक्ति को देखने चले, तो जब उन्होंने देखा कोई भी जीव क्यों ना हो, तो उन्हें लगा एक भयंकर गंदे नाले में एक सूअर और उसके साथ अपनी सुवरिया और 2-3-4 उसके छोटे छोटे पिगी हाँ सब उस पूरी फैमिली के साथ उसमें नाले में, मतलब गटर से भी गंदा नाला है, उस नाले में वो उस अपनी दृष्टि में सुख मना रहे थे। तो प्रहलाद जी ने सोचा ये भी तो कभी मनुष्य रहा होगा, क्योंकि छाछ भी कभी दही थी और सास भी कभी बहू थी, तो ऐसे ही ये सुअर भी कभी इंसान था, मानव तो रहा होगा। क्योंकि ये वाक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते इहि संसारे बहु दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे भज गोविंदम। है ऐसा है ना, ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में तो हम फंसे ही है ना। तो ये इस जीव को मैं ज्ञान दूंगा तो क्यों नहीं। तो प्रहलाद जी ने दिव्य शक्ति दी, उसको मानव की भाषा समझ में आए और उसको ज्ञान दिया और उससे कहा देखो सूअर, तुम सदा से सूअर नहीं थे, कभी इंसान भी थे। अब मेरी बात सुनो प्यारे, बड़े दुखी हो तुम, तो मैं तुम्हें वैकुंठ ले जाने आया हूँ। तो उन्होंने कहा वैकुंठ, बोले तो क्या होता है वैकुंठ। तो उन्होंने कहा प्यारे वैकुंठ वो होता है जहाँ कोई कुंठा ना हो, सदा आनंद नित्य आनंद सदा परमानंदमय प्रभु जहाँ विराजते हो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये 1,84,000 के हैं ये फेरे, ये 84 लाख में भटकना पड़ता है, इतना कष्ट होता है सब योनियों में, जीवन मरण का भयानक दुख, गर्भवास का भयानक दुख, फिर जीवन में सब जगह चुनौतियाँ। और तुम तो वैसे भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जंगल का लॉ है, जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर को खा जाता है। तो तुम सदा तकलीफ में और कष्ट में हो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, वैकुंठ पहुंच जाओगे, तो चलो वैकुंठ। तो सूअर ने कहा देखो बात ये है कि क्या क्या सुविधा दोगे आप मुझे वैकुंठ में। बोले क्या चाहिए। बोले ये मेरी सुवरिया चलेगी। तो बोले अरे वैकुंठ में सुवरी नहीं होती, वो तो दिव्य लोक है। और तुम भी, अरे नहीं नहीं तुम भी ऐसे नहीं रहोगे। अरे मैं ऐसे क्यों नहीं हूँ, कितना सुंदर हूँ मैं, देखो मेरा चेहरा हाँ कितना खूबसूरत हूँ, आप क्या जानो। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा तुम ऐसे ही रहोगे, इसको भी जाना पड़ेगा, और ये मेरे बच्चे बच्चे। हाँ फिर बोले एक समस्या क्या, वैकुंठ में गंदा नाला है। प्रहलाद जी ने कहा क्यों, वहाँ गंदे नाले क्यों होंगे, वो दिव्य धाम है, परम चिन्मय धाम। उन्होंने बोला नहीं फिर नहीं जाना, वहाँ गंदा नाला लेके जाओ, उसी में तो हम आनंद मनाएंगे। बोले भैया तो जी वहाँ पे भी यही करना है। बोला हाँ असल में जो इस सुख इस गंदे नाले में है वो कहाँ वैकुंठ में होगा, हमारे लिए तो यही वैकुंठ है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जो जहाँ पच मर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ये मैं दिस इज़ द अल्टीमेट और मैं खूब खुश हूँ। जिंदगी में जिस दिन भगवान की कृपा से दुखों का सामना होता है, तब जीव कहता है दुखालयम अशाश्वतम। कभी कभार समझाने से कोई नहीं समझता, जब सर पे काल की कालो ही दुर्तिक्रम है, काल की चोट लगती है। हमारे अपने कुछ लोग जाते हैं, संसार का भीषण आना जाना देखते हैं, और जब देखते हैं बालस्तावत क्रीडसक्तः तरुणस्तावत तरुणिरक्तः वृद्धस्तावत चिंतमग्न पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्न। जब लगता है मैं बूढ़ा हो गया, अब ऐसी स्थिति हुई है, अब संसार से छोड़ के जाना पड़ेगा, कहाँ जाऊंगा मैं। तब जब दुखों का सामना होता है, संसार की हकीकतों को हम फेस करते हैं, उस दिन प्रवचनों से न समझने वाला जीव कभी कभार दुखों की चोटों से कुछ कुछ इंट्रोस्पेक्शन करता है, भीतर सोचता है कि बस यही है क्या जिंदगी, यही है।
और ये जो सुंदर दृश्य है ना ये मूवी का, इसमें हम लोग एंडिंग की तरफ चले जाएंगे, फिर हमारी जगह नए नए बच्चे आ जाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा है कि जीव उन दुखों को फेस करके समझे, उससे पहले प्यार भरे पुचकार भरे तरीके से समझ जाए। इसलिए भगवान ने सत्संग नाम की वस्तु दी। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने हमें बड़े प्रेम से बताया कि हमें क्या चाहिए और वो हमें कहाँ से मिल सकता है। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।